नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग हो रही है। शराबबंदी में नीतीश कुमार खुद अब फंसते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए भी कई बड़े ऐलान हो गए। साथ ही शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बीपीएससी अध्यक्ष ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि जल्द ही शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथ ही इन्होंने ये भी बता दिया है कि आखिर क्या कारण है रिजल्ट में देरी होने का। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि अब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाता, लेकिन उम्मीदवारों ने ओएमआर सीट में कई गलतियां की है। साथ ही इन्होंने कहा कि इस परीक्षा परिणाम में 1634 मेरिट लिस्ट की सूची भी तैयार की जा रही है, जिसे जारी किया जाएगा और इसलिए समय लग रहा है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों ने अपनी ओएमआर सीट भरने में कई गलतियां की है, जैसे गलत रोल नंबर, गलत श्रृंखला, गलत विषय संयोजन और प्रमाण पत्रों का गलत प्रस्तुतिकरण भी किया गया है। अब रही बात की आखिर रिजल्ट जारी होगा तो कब होगा, तो देखिए बड़ी घोषणा हो गई है कि रिजल्ट 16 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। 16 अक्टूबर या उसके बाद रिजल्ट जारी होने की पूरी गारंटी दी जा रही है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है और कहा कि शराब माफिया से 10,000 करोड़ की हर साल वसूली करता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी किसी दूसरे के फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए किए हुए हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबको शराबी बना दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरफ बिहार में शराबबंदी लागू किया तो दूसरी तरफ जहरीली शराब और नकली शराब बेचने वालों को छूट दे दी, शराब माफियाओं को छूट दे दी। आज शराब माफिया बिहार में नकली शराब बेच रहे हैं और इसके लिए कमीशन मिलता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को, इसलिए वे शराबबंदी कानून नहीं खत्म करते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी 2016 में जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बिहार में शराब की दुकानों की संख्या मात्र 987 थी। लेकिन शराबबंदी कानून लागू करने से पहले बिहार के हर जिलों में भर भर कर शराब की दुकानों को पहले नीतीश कुमार जी ने खुलवाया और शराबबंदी कानून लागू करने के बाद 11,000 शराब की दुकानें हो गई थी। इन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के लोगों को शराबी बना दिया और अब शराब की होम डिलीवरी करवाई जा रही है और इसके पैसे जदयू पार्टी के फंड में आ रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। साथ ही सम्राट चौधरी ने साफ लफ्जे में कहा है कि यदि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून खत्म नहीं किए तो 2024 के पहले जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेगी। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों का अब प्रमोशन किया जाएगा। तो बिहार में प्रमोशन के लिए अब तेजी से काम भी शुरू कर दिया गया है और सचिवालय में रविवार की छुट्टी तक रद्द कर दी गई। सरकारी कर्मचारियों को जल्द से जल्द प्रमोशन देने के लिए अब नवरात्र की शुरुआत के दिन भी ऑफिस खुले रहेंगे। सचिवालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कार्यालय शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। प्रमोशन के लिए 76,595 पद खाली हैं, यानी 76,595 पदों पर सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन करना है। और इधर माना जा रहा है कि अगले सप्ताह के दूसरे दिन से प्रमोशन की नोटिफिकेशन आना भी शुरू हो जाएगा। सभी विभाग रिक्तियों की सूची तैयार करने में जुट गई है। और सुनिए, सरकार ने यह भी तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यदि प्रमोशन प्रभावित हुआ, मतलब जिन अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है, यदि वे फिर से अपने मूल पद में लौट आए, फिर भी उनका वेतन नहीं घटेगा, उनको बढ़ा हुआ वेतन ही मिलता रहेगा। इस बार जितने भी अधिकारियों का प्रमोशन होगा, सभी का वेतन बढ़ जाएगा।
सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब मनीष कश्यप को सजा मिल सकता है। यदि मनीष कश्यप को सजा मिली तो मनीष कश्यप को 7 सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है। देखिए, मनीष कश्यप पर 14 से भी ज्यादा गंभीर मामले लगे हुए हैं। ऐसे में इन मामलों में 2-3 को छोड़कर सभी नॉन बेलेबल मामले हैं। यदि मनीष कश्यप दोषी साबित करवा दिए जाते हैं तो मनीष कश्यप को अधिकतम 5 से 7 सालों तक जेल में गुजारना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को भी ये बात अब समझ आ चुकी है कि बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार मुझे नहीं छोड़ने वाली है। इसलिए मनीष कश्यप ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि बिहार में मुझे न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा केस दूसरे स्टेट भेज दिया जाए। मनीष कश्यप ने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाया है कि उनका केस बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्य से छोड़कर अन्य किसी भी राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि तमिलनाडु और बिहार में मुझे न्याय नहीं मिलेगा। बिहार के शिक्षकों के साथ फिर से सरकार ने अन्याय कर दिया है। दुर्गा पूजा में भी छुट्टी नहीं मिलेगी शिक्षकों को। दुर्गा पूजा में टीचर ट्रेनिंग रख दिया गया है और इससे शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन को लेकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग होगी। ऐसे में इस नए आदेश को लेकर विपक्ष के साथ बिहार के शिक्षक संगठन भड़क गए हैं। शिक्षक संघ ने इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि नवरात्र के दौरान हिंदू धर्म को मानने वाले कई शिक्षक उपवास करते हैं। ऐसे में प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखना सही नहीं है। इस फैसले से धार्मिक मान्यताएं आहत हुई है। सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा। बता दें कि इस ट्रेनिंग में टोटल 14,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को शामिल होना है। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया। गेंदबाजों के जादुई प्रदर्शन के बाद हिटमैन का तूफानी अर्धशतक भी लगा। भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट में भी धूल चटाकर रख दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत गेंदबाजी करने वाले भारत के स्टार तेज गेंदबाज को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार से नवाजा गया। बुमराह ने मैच में 7 ओवर में 2.71 की शानदार इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करते हुए मात्र 19 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम किए और इस दौरान उन्होंने एक मेडन ओवर भी फेंका। और पाकिस्तान द्वारा दिए गए 192 रन के मामूली से लक्ष्य को भारत ने मात्र 30.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारों को हम 12-15 हजार रुपए की नौकरी दे देंगे। सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि हम चोर नेताओं को झाड़ू लेकर बाहर भगाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1 साल के अंदर जितने भी आपके घर के लोग जो बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने गए हैं और आपके घर में जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उन सभी को हम 12 से 15 हजार रुपए के रोजगार का व्यवस्था इसी बिहार में कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं कैसे दूंगा इतने सारे रोजगार और नौकरियां। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जरा बताइए कि आज हरियाणा पंजाब से कोई नौकरी करने के लिए बिहार आ रहा है? नहीं ना। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहां इतनी व्यवस्था है। वहां आदमी को 12 से 15 हजार रुपया रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ता है। अगर पंजाब हरियाणा में ये व्यवस्था हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? प्रशांत किशोर ने आगे जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार जब वोट दीजिएगा ना तो अपने बच्चे का चेहरा देखकर दीजिएगा, नेता का चेहरा देखकर मत दीजिएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि दिवाली में जिस तरह लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए झाड़ू मारकर सफाई करते हो ना, उसी तरह बिहार के जितने भी नेता हैं जिसने आपको लूटकर कंगाल बनाया है, तो झाड़ू लेकर सबको बाहर भगाइए। बिहार तभी सुधरेगा जब ये नेता भागेंगे।
मोदी जी नहीं कराना चाहते हैं जातीय गणना और इसका कारण ये है कि मोदी जी अपनी जाति को छुपाना चाहते हैं। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि हम ओबीसी जाति से आते हैं। दरअसल जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया और कहा कि मोदी जी वोट के सौदागर हैं, उनकी जाति का खुलासा ना हो जाए इसलिए वे देश में जातिगत गणना नहीं करवाना चाहते हैं। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2019 को खुद को अति पिछड़ा जाति का बताया था, जबकि मोदी की जाति का नाम मोद घांची है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1933 का भारत सरकार के एक पत्र दिखाते हुए कहा कि इस पत्र में मोद घांची जाति को ओबीसी में तो शामिल किया ही नहीं गया है और मोदी जी कहते हैं कि हम ओबीसी से आते हैं। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, उनकी जाति पकड़ा ना जाए इसलिए वे जातिगत गणना नहीं करवाना चाहते हैं। मोदी जी वोट के सौदागर हैं, वे अपनी जाति को छिपाना चाहते हैं इसलिए जातिगत गणना नहीं हो रही है देश में। आखिर बिहार में एक कैसी शराबबंदी लागू किए हैं नीतीश कुमार जी? यदि बिहार में आपके पार्टी के लोग ही शराब पीने का काम करेंगे, यदि आपके सहयोगी दल ही शराब माफिया निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, आरजेडी नेता पर शराब माफिया होने का आरोप लगा है। पटना मद्य निषेध ने वैशाली में पकड़ी थी ट्रक से 50 लाख की शराब। राजीव रंजन समेत 16 पर एफआईआर किया गया। वैशाली में राष्ट्रीय जनता दल का सक्रिय सदस्य राजीव रंजन पर शराब माफिया होने का आरोप लगा है। राजीव रंजन वैशाली का महासचिव है और इसके एक दिन पहले ही जदयू नेता ललन पासवान इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह और जदयू के कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाए कि ललन सिंह और जदयू के कई बड़े नेता शराब पीने का काम करते हैं। ललन पासवान बोले कि छापेमारी हो तो जदयू के कई नेता पकड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आखिर कैसे चलेगा शराबबंदी कानून? जिन पुलिस वालों के कंधे में आपने शराबबंदी कानून लागू करने का जिम्मा दिया है वही तो अब शराब बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए, खबर है कि बिहार में थाना बना शराब का ठेका, पुलिस ही बेच रही है जब्त शराब। कई बार जदयू और आरजेडी नेताओं पर शराब माफिया होने के आरोप लगते ही रहते हैं, तो आखिर ऐसी शराबबंदी कानून का क्या फायदा? बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया फरमान जारी कर दिया है। जो छात्र छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे उनका नाम काट दिया जाएगा और साथ ही परीक्षा से भी इनको वंचित करने की चेतावनी दे दी गई है। देखिए, सहरसा के सरकारी स्कूल में पहुंचे अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ये स्कूल है, कोई मॉल है या सिनेमा हॉल है क्या जो आप लोग बिना यूनिफॉर्म के आ गए हैं? के पाठक ने बिहार के अब सभी स्कूलों के लिए फरमान जारी करते हुए कहा कि जो भी छात्र छात्राएं स्कूल बिना यूनिफॉर्म में आएंगे, जो स्कूल ड्रेस में नहीं आएंगे स्कूल, उनका नाम काट दिया जाएगा और उन्हें परीक्षा में शामिल भी नहीं होने दिया जाएगा। बिहार में बीपीएससी द्वारा ली गई टीचर बहाली का रिजल्ट जारी होने वाला है। 1,70,000 शिक्षकों के रिजल्ट जारी होने से संबंधित बीपीएससी अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा कर दी। देखिए, सरकार ये चाहती थी कि इस बहाली से कम 70% पदों को भर लिया जाए, लेकिन उतने अभ्यर्थी मिल नहीं रहे हैं बीपीएससी को, इसलिए रिजल्ट में देरी की जा रही है और कई ऐसे ऑप्शन देखे जा रहे हैं कि कहां पर अभ्यर्थियों को पास करवाया जाए और कैसे रिजल्ट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जाए। और कुछ सब्जेक्ट भी आपको बताता हूं जिसमें यदि आपने क्वालिफाई मार्क भी ले आए ना तो आपकी नौकरी पक्की समझो। देखिए, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में यदि माध्यमिक स्कूल के शिक्षक की बात करें तो गणित विषय में पदों की संख्या 5,425 है, जबकि आवेदकों की संख्या मात्र 7,000 और इसमें भी मात्र 70% आवेदकों ने एग्जाम दिया है। जबकि विज्ञान की बात करें तो इसमें 5,425 पद हैं और आवेदकों की संख्या मात्र 6,000 के आसपास है। वैसे ही हिंदी में पदों की संख्या 5,486 है, अंग्रेजी में 5,425 और संस्कृत में 2,839 पद हैं और इन विषयों में जितने पद हैं उतने अभ्यर्थियों ने तो आवेदन भी नहीं किया है। इन विषयों में यदि आवेदक थोड़ा मोड़ा भी अच्छा सा लिख लिए होंगे, यदि क्वालिफाई मार्क ले आएंगे तो उनकी नौकरी पक्की समझो। और सुनिए, यदि उर्दू विषय की बात करें तो यहाँ पदों की संख्या
2300 है, जबकि मात्र 1000 आवेदकों ने आवेदन किया है। उसी तरह यदि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो यहाँ गणित के 2673 पद हैं, जबकि परीक्षा में मात्र 2700 अभ्यर्थी शामिल हुए। और अन्य विषय जैसे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी, मैथिली और भौतिकी में पद से भी कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा में फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 17 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं और वही आवेदन कर पाएंगे जिनकी स्कूलों में स्थिति 75% कम से कम हो। बता दें कि वैसे स्टूडेंट जिनकी अटेंडेंस 75% नहीं होगी, उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। बिहार में आज से मानसून की विदाई पूरी तरह से हो जाएगी और सामान्य से 23% बिहार में इस साल कम बारिश हुई है और कुछ दिनों में रात में अब ठंड लगेगी। धीरे धीरे अब ठंड बढ़ता जाएगा। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि 17 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर को बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना है। उसके बाद तापमान धीरे धीरे नीचे लुढ़केगा और अगले 7 से 8 दिनों में मौसम का मिजाज बदलेगा और रात में ठंड का एहसास होने लगेगा और धीरे धीरे इस साल ठंड जल्दी आ जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि दुर्गा पूजा के बाद ठंड की शुरुआत हो जाएगी।